नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, एजर्शन रीजनिंग। सबसे पहले ए का मतलब एजर्शन को मैं चेक कर रहा हूं, उसने बोला एक्स इज, अब देखो बेटा बहुत इजी, यहीं से मैं ले लूं। एक्स दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा, वाई दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो कह रहा है एक्स प्लस वाई क्या 3 होगा? हाँ बिल्कुल 3 होगा, चेक कर लो। देखो एक्स प्लस वाई अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा बताना जरा। चलो यहीं पे करते हैं, एक्स कितना है? एक्स है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स की जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये वाला प्लस। वाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? वाई क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखो ये ब्रैकेट इस तरीके से, 2 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 इंटू, अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1 और प्लस 1, 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 आ गया, यानी कि एजर्शन तो ट्रू है। ठीक है ना, एजर्शन क्या है? ट्रू है। अब चलिए रीजन देखते हैं। एक बात बताऊं, आप मुझे बताओ, मान लो रीजन ट्रू भी हुआ, आप मुझे बताओ क्या, चलो मान लो रीजन ट्रू भी हुआ, अभी हम चेक कर लेंगे, क्या रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन हो सकता है? कोई बच्चा बताए, कल मैंने ये बात बताई थी क्लास में, बताओ क्या रीजन इज द, मान लो रीजन ट्रू है, नहीं होगी, क्यों? रीजन बताओ बेटा। रीजन एंगल अलग अलग है, यस, इसका एंगल थीटा है, ठीक, और इसका एंगल अल्फा है, तो दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना होगा भी नहीं, चेक भी नहीं करना है आपको कुछ। ठीक है, दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि एंगल ही अलग है ना। चलो अब रीजन चेक करते हैं। आर का मतलब रीजन चेक कर रहे हैं, क्या बोला उसने? उसने बोला tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना है? 5/12। तो हमसे ये पूछ रहा है कि sec अल्फा 13/12 होगा। आराम से कर लो, विदाउट ट्राइंगल बनाए कर लो भाई। आप कैसे करोगे? आप आइडेंटिटी से कर लीजिए। लीजिए, हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बस थीटा की जगह अल्फा कर लो। ये लीजिए, एंगल चेंज कर दीजिए, अल्फा में क्वेश्चन है, sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब स्क्वायर हटाओगे तो यहां से हो जाएगा sec अल्फा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और आगे प्लस माइनस भी लगना चाहिए था, लेकिन हम ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे, मतलब प्लस ही लगाए, जो कि मैंने नहीं दिखाया यहाँ पे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है 0 से 90 के बीच में सेक की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो इसके आगे प्लस ही लगाए, जो कि नहीं दिखाया मैंने, है ना। चलो अब रख दो वैल्यू, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? सेक अल्फा इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा कितना है? 5/12 है ना। tan अल्फा कितना है? 5/12। तो tan स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इंटू 1 144 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 144 इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25 169, स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 144। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 169 का स्क्वायर रूट हो गया 13, 144 का स्क्वायर रूट 12, सो द आंसर इज 13/12। सेक अल्फा कितना आ रहा है? 13/12। यस, रीजन भी क्या है? ट्रू है। तो एजर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन है? नहीं, रीजन एजर्शन का लेना देना है ही नहीं कुछ, दोनों के एंगल अलग है। तो एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ओके, option B is the correct answer. Both assertion reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो आप एजर्शन छोड़ो, अभी हम चेक कर लेंगे। आप सभी बच्चे मुझे ये बताएं बेटा, इसको देखने से कुछ समझ में आता है? सुन लो ध्यान से। सबसे पहले देखो, अभी हम एजर्शन चेक कर लेंगे बेटा, वो छोड़ो आप पहले मुझे रीजन बताओ। आर का मतलब रीजन, रीजन में क्या देके रखा है? किसी को याद आए जो बच्चे ऑनलाइन है तो मुझे तुरंत बताइए, मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3, चलो ये दिया हुआ है। अब वो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज 1, मतलब हमें ये चेक करना है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1 है कि नहीं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1 है कि नहीं, ये हमें चेक करना है ना। वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। बताओ किसी को पैटर्न याद है? जल्दी से बताना बेटा। अगर साइन प्लस कॉस की वैल्यू कभी भी दी हो और tan प्लस कॉट की वैल्यू या तो दी हो या तो निकालने के लिए बोले, तो हम क्या करते हैं?
बोलो इस इक्वेशन के साथ हम क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। देखिए बच्चों ने बच्चे बता रहे हैं, कह रहे सर जो फर्स्ट इक्वेशन है साइन और कॉस वाली, इसका स्क्वायर करते हो, क्यों करते हो याद दिला दूं मैं आपको। चलिए आइए याद दिलाता हूँ, रीजन ही चेक कर रहे हैं बेटा, है ना, इसको हटा देते हैं। रीजन बेटा, इसके साथ पहले आप अगर गेम खेलें, टैन थीटा को आप क्या लिखते हो बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा को आप क्या लिखते हो, कॉस थीटा। भाई कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ध्यान से सुनो। इज इक्वल टू 1 है ये बेटा, ये तो चेक करना है ना, रुक जाओ, ये तो हमें चेक करना है, इस चीज को अभी हमें चेक करके तब बताना है। सुनो, किसका यूज करते हुए, इसका यूज करते हुए, ठीक है। मैं बस ये कहना चाहता हूं आपको कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा आ कितना रहा है ये बताओ। ये देखो, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये देखिए दोबारा या तिबारा सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम रिपीट कर रहा है ना। देखो एलसीएम लोगे तो साइन इंटू कॉस, नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पता है भाई, ये मल्टीप्लाई होगा साइन इंटू कॉस, और ये इधर तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, अगर आप देखें तो ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर कहीं से मिल जाए, सुन लो ध्यान से, देखो टेन प्लस कॉट की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। चाहो तो याद कर लो, चाहो तो याद कर लो कि टेन प्लस कॉट कितना आता है, 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। और साइन इंटू कॉस अगर हमें कहीं से मिल जाए और इसमें अगर हम रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मैं आपको अच्छे से लिख देता हूं, रुक जाओ भाई, इस पैटर्न को प्लीज ध्यान कर लीजिए बच्चों, ये बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है ना। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं इतनी देर से कि जो टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा की कोई भी वैल्यू अगर आपसे कभी पूछे तो भाई ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल होता है। अगर आपको ऊपर 1 तो ऐसे ही रहेगा, अगर आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाए, उसको अगर आप यहां लिख दें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आपको ये पता चल जाता है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा। समझ गए, मतलब आप किसी तरीके से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालो और उसके लिए आपको एग्जाम में इक्वेशन दी रहती है, कौन सी, ये वाली, क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कुछ भी दिया होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, हमेशा हमेशा हमेशा। जरा देखिएगा क्या होगा, इस इक्वेशन में बोथ साइड स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर करो, ठीक है, और राइट हैंड साइड भी स्क्वायर करो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा, सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा, ये इस तरीके से 3। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। तो ये वाला 1 इधर जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा, तो 3 माइनस 1 यहाँ 2 बचा, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जो वैल्यू आनी होगी आ जाएगी, दैट इज 2, ये वाला 2 और ये 2 आके इधर डिवाइड लगाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 ही तो आएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 आ जाता है। मतलब हमेशा नहीं आता है, जो भी आएगा एग्जाम में हम तो लिख देंगे, हमें क्या पता है यहाँ पे सामने क्या दिया हुआ है ना, उसके हिसाब से चलेंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और जैसे ही ये आपको मिल जाता है, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसे ही मिलेगा ला के यहाँ रख दिया करिए। ये देखिए बताओ क्या ये पैटर्न आपको दिमाग में आ गया, डाइजेस्ट हुआ। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह कितना रखोगे बताओ, 1, सही है। ये पैटर्न अब आप भूलोगे तो नहीं, 1 भाई, आंसर मत याद कर लेना कि 1 ही आता है, ऐसा नहीं भाई, हमें क्या पता क्या आएगा, क्या पता यहाँ रूट 5 दे दिया होता, हमें क्या पता। वैसे तो रूट 5 नहीं हो सकता क्योंकि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तो दोनों का सम करोगे 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ कुछ भी दे सकता है आपको, राइट हैंड साइड में आपको कुछ भी दे सकता है ना। तो मान लो रूट ऑफ 2.4 दे दिया, यहाँ रूट ऑफ सॉरी रूट ऑफ 1.8 दे दिया यहाँ पे, तो स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.8, उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना, 1/1 ठीक है। ये ऐसे मतलब जो दिया होगा आपको इसका स्क्वायर करना है, बस खत्म। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालो भाई, यहाँ रखो, आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मिल जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ क्या रीजन ट्रू है, यस रीजन तो हो गया ट्रू, क्योंकि अगर हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को रूट 3 अज्यूम किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते करते हमने टेन थीटा प्लस कॉट थीटा निकाला, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 आ रहा है, तो रीजन हो गया ट्रू। अब एजर्शन की तरफ चलते हैं, आइए, है ना, एजर्शन की तरफ चलते हैं, आइए। एजर्शन क्या है भाई, इफ k + 1 इज इक्वल्स टू, देख लेते हैं एजर्शन। एजर्शन उसने बोला इफ, देखते हैं हमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, इफ k + 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए इफ k + 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है,
देखिए ब्रैकेट में दिया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना। अब आप देखो क्या आ जाएगा, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा प्लीज, देखो बेटा ये सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो, या आप एक काम करो, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा कितना होता है बोलो, सेक थीटा कितना होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, यही होता है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो इधर स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, सही है। तो हमने क्या किया, हमने सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा, हमने सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाली मल्टीप्लीकेशन। अब सुनो 1a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, यही होता है। मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के इक्वल। आया, बोलो ये किसको, मैं भाई अच्छे से कर देता हूँ, रुक जाओ, मान लो कोई बच्चा कंफ्यूज है, मैं ये कर रहा हूँ, लो बताओ क्या आएगा आंसर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन है, तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, मैं ये कह रहा हूँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, ये तो पता होगा, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, इसकी जगह हमने डायरेक्ट लिख दिया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर, तो इसकी जगह हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप चेक कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखिए दिस इंप्लाइज ये हो गया k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर आप देखो तो हमारे पास ये वाला 1 राइट में जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 k की वैल्यू कितनी आ गई 0, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बताइए 0, बात समझ में, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला है, k की वैल्यू कितनी है, k इज 1, फॉल्स, एजर्शन फॉल्स हो गया, तो एजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, बस खत्म, एजर्शन इज फॉल्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एंड रीजन इज ट्रू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट पी एस आर, और ये मैं बता देता हूं आपको कैसा फिगर है, रुक जाओ एक काम करते हैं थोड़ा बड़ा कर ले क्या, ये ऐसे है ना। अब देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 90, ये 6 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 60 और यहाँ पे 90, एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी एस आर, पी एस आर, पी एस और ये आर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब जो जो पूछ रहा है बताते जाइए, टिग्नोमेट्री की हेल्प से बताते जाइए। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan क्यू, अब देखो tan ऑफ एंगल क्यू हमें चाहिए, ठीक है ना, tan ऑफ एंगल क्यू, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो एंगल क्यू के लिए, ये देखिए ये एंगल क्यू है, एंगल क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी क्यू आर में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल क्यू के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी कि पी आर, और बेस क्या हो जाएगा क्यू आर, तो ये हो गया पी आर अपॉन क्यू आर। अब देखो क्यू आर की लेंथ तो पता है हमें 6 सेंटीमीटर, लेकिन पी आर नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस लगा लीजिए। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूं, इतने समझदार हो आप लोग। ये जो पी आर का स्क्वायर है, पी आर का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बताओ, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा 64, सही है, चेक कर लो। और स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे तो पी आर का लेंथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, यानी कि पी आर का लेंथ कितना हो गया 8, तो ये हो गया 8, ठीक है। अब लगा दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी आर कितना है 8 बाय क्यू आर कितना है 6, सॉल्व करिए 2 4 2 3, सो द आंसर इज 4/3।
आंसर इज 4/3. सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है. नाउ पार्ट 2. व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर एस. आर एस की लेंथ कितनी है? देखिए फिगर वही है बेटा, है ना, फिगर वही है. अभी अभी हमने पीछे क्या निकाला था? पी आर 8 आया था. तो यहां पर आप पी आर की लेंथ मेंशन कर दीजिए 8. ऐसे पूछा क्या है? लेंथ ऑफ आर एस उसने पूछा हुआ है. तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल पी आर एस, ये वाला ट्राइंगल अगर आप लेंगे, ठीक है ना, तो देख लीजिए एंगल दिया है 60, है ना, तो आप या तो साइन लगा दो या तो कॉस. देख लेते हैं, रुक जाओ. देखो हमें क्या निकालना है? हमें आर एस ये निकालना है, मतलब हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है. और पता क्या है? एंगल, देखो बेटा ये एंगल 60, एंगल 60 के ऑपोजिट वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर. यानी कि ये जो हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया. मैं लिख देता हूं, ये हो गया परपेंडिकुलर. कौन? पी आर हो गया परपेंडिकुलर. तो बेस कौन हो जाएगा? पी एस. ये बेस हो गया. और आर एस हो गया 90 के सामने वाला, तो हाइपो हो गया एंगल 60 के लिए. अब बताओ क्या पता है? परपेंडिकुलर पता है. क्या निकालना है? आर एस निकालना है, यानी कि हाइपो. परपेंडिकुलर और हाइपो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? साइन में. यानी कि साइन 60. साइन क्या होता है बताओ? हमने ये वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी एस आर में साइन 60 लगा दिया. साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो. तो परपेंडिकुलर 60 के सामने वाला, यानी कि ये पी आर. मैं लिख देता हूँ पहले, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, यही होता है. तो परपेंडिकुलर क्या है? 60 के ऑपोजिट वाला पी आर, हाइपो 90 के ऑपोजिट वाला आर एस. साइन 60 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल्स टू पी आर कितना है? पी आर कितना है? 8 है. तो पी आर की जगह हमने कितना लिखा? 8 डिवाइडेड बाय आर एस कितना है? ये हमें निकालना है. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. तो यहां से क्या होगा? √3 इंटू आर एस इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2. 8 इंटू 2 यही हो जाएगा. अब यहां से √3 इंटू आर एस इज इक्वल्स टू 16. 8 2 16. √3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 16/√3. ठीक है. क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है. तो आप इसको रेशलाइज कर लीजिए. कैसे? 16/√3. हमेशा अगर आपका आंसर ना मैच करे तो घबराइए नहीं, रेशलाइज कर लीजिए. मतलब √3 नीचे तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या आ जाएगा यहां से? 16 इंटू √3, 16√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 कितना आ गया? 16√3/3. मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 16/3 इंटू √3. 16/3 इंटू √3 यूनिट्स. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अब सुनो, क्योंकि डेटा यहीं पे लिखा हुआ है इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट भी यहीं सॉल्व कर लेता हूं. नेक्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, ये वाला पार्ट, रुक जाओ. पीएस का लेंथ पूछा है. किसका लेंथ पूछा है? पीएस का. देखो पीएस का लेंथ अगर आपको पूछा है, ठीक है, तो हम इसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल पीएसआर में tan 60 लगा देंगे. tan 60 लगा देंगे. tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन है? पी आर. बेस कौन है? पी एस. तो यहां से पी एस का लेंथ आ जाएगा. tan 60 कितना होता है? √3. देखिए tan 60 कितना होता है? √3. तो √3 इज इक्वल्स टू पी आर. पी आर कितना है? पी आर है 8. तो पी आर की जगह लिखा 8 अपॉन में पी एस की जगह क्या लिखेंगे? पी एस की जगह हम लोग पी एस लिखेंगे, बिकॉज पी एस निकालना है. बेटा बहुत आसान है. पी एस को इधर भेज दो, √3 को इधर भेज दो. क्या मैं यहां सॉल्व कर दूं? आप संभाल लोगे भाई. पी एस को इधर भेजो, √3 को इधर, यानी कि पी एस इज इक्वल्स टू 8/√3. ये वाला स्टेप समझ में आया? पी एस को इधर भेज दो, √3 को 8 के नीचे भेज दो. ठीक है ना. अब क्या 8/√3 आंसर हमें दिया है पीएस का? 8/√3 नहीं दिया हुआ है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. समझ रहे हो? क्योंकि हमारा आंसर क्या है? देखिए हमारा आंसर क्या है? पीएस इज इक्वल्स टू 8/√3 यूनिट्स. रेशलाइज कर लीजिए. √3 से न्यूमरेटर में और √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 इंटू √3, 8√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3. सो 8/3 इंटू √3, 8√3/3 सेंटीमीटर. बोल दो, जो बोलना है बोल दो. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सही है. अब आइए इसी के पार्ट 3 में. कह रहा है द वैल्यू ऑफ सेक थीटा. देखो क्या बोल रहा है हमसे. कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू इन द ब्रैकेट 1 - sin थीटा
इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। कुछ मत करो, इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ये सेक थीटा यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना, यही तो होता है। सेक थीटा क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा, सही है। तो सेक थीटा की जगह लिखा हमने 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और इंटू सेक थीटा की जगह लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टैन थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सही है। अब यहां से हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू, इस ब्रैकेट में एलसीएम लीजिए, कैसे लेंगे देखिए, नीचे कॉस और कॉस तो ऐसे ही रहेगा, कॉस भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, यानी कि ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा आ गया। अब 1 अपॉन, ध्यान दे स्टूडेंट्स, ऊपर वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, भाई इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर 1 का स्क्वायर, देखो सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, ये वाला कॉस और ये वाला कॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस इंटू कॉस, नीचे वाले दोनों कॉस मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इंटू ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, भाई ए की जगह 1 और बी की जगह साइन थीटा, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे, ठीक। अब यहां से क्या आ गया हमारे पास, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन, ये देखिए ये वाला 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, ये देखिए क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो अगर हम साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। तो अगर आप देखो तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल और आंसर आ गया 1, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, दैट इज पार्ट 5th, क्या बोल रहा है tan 30 इंटू कॉस 60 कितना होता है, चलो देखते हैं भाई, tan 30 डिग्री और इंटू में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इसका मतलब tan 30 इंटू कॉस 60, भाई कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लीकेशन आप अज्यूम करोगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब tan 30 कितना होता है 1/√3 और इंटू में ध्यान दे स्टूडेंट्स cot 60 कितना होता है, तो जवाब है cot 60 उतना ही होता है जितना tan 30 होता है, cot 60 उतना ही होता है जितना tan 30 होता है, क्लास में खूब प्रैक्टिस कराइए इसकी, cot 60 1/√3 ही होता है, tan 30 के इक्वल होता है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1/√3, अब सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1 इंटू 1 1 अपॉन में √3 इंटू √3 3 1/3, सो द आंसर इज 1/3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, करेक्ट।